हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी पार्शियल डिफरेंशिएशन में सॉल्व करना बताया था। होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन में सिर्फ हमें लैम्डा की पावर निकालनी होती है। लैम्डा की पावर से हमें ये पता चलता है कि उस क्वेश्चन के अंदर, उस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर डिग्री कितनी निकल कर आई है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक प्रोडक्शन फंक्शन गिवन होगा एल और के रिस्पेक्ट में। इसके बाद में यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा, इसके अंदर सिर्फ हमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करना है, लैम्डा एल मल्टीप्लाई लैम्डा के। अब यहाँ पे ये जो आपका लैम्डा है, इसको बाहर निकालना है, तो लैम्डा हमने यहाँ पे बाहर निकाला कॉमन लेके। अंदर फंक्शन आपका बचेगा फंक्शन एल के। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं इसकी डिग्री कितनी निकल कर आई है, 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ बोथ इनपुट आर डबल्ड, देन जब भी आपके दोनों इनपुट जो है वो डबल हो रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन निकल कर आएगा वो भी उसके डबल के इक्वल निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2L 2K इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन एल के। अब यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर भी हमें एवरेज निकालना है लेबर के साथ में, एवरेज प्रोडक्शन फंक्शन निकालना है लेबर और कैपिटल के साथ में। तो जब भी आप लेबर और कैपिटल के साथ में निकालेंगे तो APL का आपका फॉर्मूला होगा 1/K, और 1/K आपका यहाँ पे कॉमन निकल कर आएगा, जिसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/K आ जाएगा, और जब आप कैपिटल के साथ में निकालेंगे तो 1/L आ जाएगा। इसके बाद में आता है आपका यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम का आपका जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यहाँ पे हम लिख देंगे यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के अंदर आपको यहाँ पे LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप L की मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा P अपॉन डेल्टा L के साथ में, और K की मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा P बाय डेल्टा K के साथ में। अब इस फंक्शन को आपको P के इक्वल लिखना है। P यहाँ पे आपका प्रोडक्शन फंक्शन होता है। जो भी आपका फंक्शन गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, उसके इक्वल आपको इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे करना पड़ता है। तो जब आपका ये कंडीशन बन जाती है और दोनों LHS RHS इक्वल आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे यूलर्स थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी है। तो इसका यहाँ पे हम एक ही एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 15। इसके बाद के एग्जाम्पल आपके होमवर्क होंगे और इसके अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 15 को आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया है 2HLK माइनस अल्फा एल स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन CL प्लस DK। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी बताना है, और दूसरा है यूलर्स थ्योरम से प्रूव करना है। एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर यहाँ पे आपको प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, मार्जिनल कैपिटल और लेबर निकालना है, और इसके साथ में आपको यूलर्स थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है 16 एंड 17। अब यहाँ पे आपका 17 क्वेश्चन के अंदर भी आपको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकालना है लेबर और कैपिटल के साथ में, और साथ में आपको यूलर्स थ्योरम को यहाँ पे प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 के अंदर यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे MPL निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब होता है आपका डेरिवेटिव करना है हमें L के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपको जो K फंक्शन है वो क्या निकल कर आएगा, K फंक्शन इसका मतलब है वो आपका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं, आप देख सकते हो ऊपर भी आपका वेरिएबल है और नीचे भी आपका वेरिएबल है। तो जब भी दो वेरिएबल डिवाइड होते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल निकालने के लिए हम लिखते हैं नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाले को हम एज इट इज लिख देंगे, और साथ में अब हम ऊपर वाले का कर देंगे डेरिवेटिव। 2HL का यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे, तो इसके बाद आता है आपका -2 अल्फा एल माइनस ऊपर वाला एज इट इज। अब हम ऊपर वाले फंक्शन को एज इट इज लिख देंगे, और नीचे वाले का हम कर देंगे यहाँ पे डेरिवेटिव। जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो DK तो आपका 0 बन जाएगा, और CL का डेरिवेटिव आ जाएगा आपका C। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका 2 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो इसको हम बाहर लिख देंगे। तो 2 आपको यहाँ पे कॉमन लिख के बाहर लिख देंगे, और साथ में इस पूरे फंक्शन को हम यहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे K स्क्वायर के साथ में, क्योंकि K स्क्वायर यहाँ पे सबके साथ में आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो MPL फंक्शन आपका निकल कर आएगा 2 ब्रैकेट CLK प्लस D ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन H माइनस अल्फा LK माइनस 2H L बाय K
माइनस अल्फा एल बाय के का स्क्वायर माइनस बीटा मल्टीप्लाई सी अपॉन सी एल के प्लस डी का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी ही टर्म में यहाँ पे एल बाय के जो है वो कॉमन आ गया। के बाय एल को जो हमारा है एल बाय के, इसको हमें कॉमन निकालना होता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो भी हमारा एम पी एल फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है एल बाय के पे, मतलब लेबर बाय कैपिटल पे वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी रेशो कितनी निकल कर आई है, एल बाय के इसका निकल कर आया है यहाँ पे फैक्टर। तो ये इसका एक फैक्टर निकल कर आ गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे एम पी के। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारा फंक्शन था, सबसे पहले नीचे वाले का होल स्क्वायर प्लस नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव। जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 2h माइनस 2 बीटा के माइनस ऊपर वाला एज इट इज। ऊपर वाली टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे और जब आप नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव डी निकल कर आएगा, क्योंकि सी बाय एल तो आपका 0 हो जाएगा और डी बाय के अंदर डी कांस्टेंट है तो उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे भी हम इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे के स्क्वायर के साथ में। डिवाइड कर दिया हमने इसको तो ये निकल कर आएगा 2 सी एल बाय के प्लस डी ब्रैकेट एच एल बाय के माइनस बीटा माइनस 2h एल बाय के माइनस एल्फा एल बाय के का स्क्वायर माइनस बीटा डी। अब इसके साथ में नीचे भी हम इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल कर आता है आपका सी एल बाय के माइनस डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेशो निकल कर आई है तो यहाँ पे एल बाय के पे ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आपके दोनों ही फैक्टर, जो भी आपका एम बाय के निकल कर आया है और एल निकल कर आया है, के और एल दोनों ही आपका डिपेंड कर रहा है एल बाय के पे। लेबर अपॉन कैपिटल पे दोनों फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहे हैं। इसके बाद में हम यहाँ पे इसका निकालेंगे होमोजेनिटी। होमोजेनिटी निकालने के लिए यहाँ पे जो फंक्शन होता है उसके हमें लैम्डा के साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे फंक्शन की मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा एल लैम्डा के साथ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन था वो था 2h एल के माइनस एल्फा एल स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन सी एल प्लस डी के। अब यहाँ पे पूरे फंक्शन के अंदर हम h और k के साथ में जहां पर भी है वहां पे लैम्डा लगा देंगे तो ये निकल कर आएगा 2h एल मल्टीप्लाई लैम्डा के मल्टीप्लाई लैम्डा माइनस एल्फा लैम्डा के एल का स्क्वायर माइनस बीटा लैम्डा के का स्क्वायर अपॉन सी एल लैम्डा माइनस डी एल लैम्डा। यहाँ पे था आपका के। अब इसके बाद में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 लैम्डा है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और नीचे आपका 1 लैम्डा है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2h लैम्डा स्क्वायर एल के माइनस एल्फा एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस बीटा एल स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन लैम्डा हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा सी एल माइनस डी के। अब ऊपर से भी हम यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आपका जो क्वेश्चन की टर्म था वही बच जाएगी। इसके बाद में हमने क्वेश्चन पूरा एज इट इज लिख दिया, नीचे आपका एल्फा आ गया तो हमने पूरा लिख दिया। एक लैम्डा के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचा है सिर्फ लैम्डा की पावर 1। तो इसका मतलब है आपकी डिग्री कितनी निकल कर आई है 1। अब इसके बाद में हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे यूलर्स थ्योरम को। तो इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका यूलर्स थ्योरम का। थ्योरम के अंदर यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला होता है हमने उसको लिख दिया। सबसे पहले हम LHS साइड को सॉल्व करेंगे। एल की मल्टीप्लाई करना है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एल के साथ में। तो यहाँ पे जो आपका टर्म निकल कर आई थी हम पूरी वो टर्म लिख देंगे यहाँ पे। इसके साथ में आप के वाली टर्म को यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हमने एल की मल्टीप्लाई कर दी, इसके डेरिवेटिव के साथ में के की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों ही टर्म यहाँ पे लिख दी। अब एल की मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले इसके साथ में, फिर इसके दूसरे ब्रैकेट के साथ में। एल की जब आप इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2h एल के माइनस 2l एल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एल स्क्वायर आ जाएगा, दूसरा एल स्क्वायर ये रहा, ये इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी एल के प्लस डी के 2h एल के माइनस 2 एल्फा एल स्क्वायर माइनस 2h एल के माइनस एल स्क्वायर माइनस बीटा एल के स्क्वायर सी एल प्लस हमने अभी सिर्फ इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया।
के को भी सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद में इसके साथ में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपका निकल कर आएगा, ये इसी के साथ में कॉन्टिन्यूशन में है, यहाँ पे हमने प्लस का साइन लिखा है, CL प्लस DK का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप इसको लिखेंगे दूसरी वाली टर्म को, तो ये निकल कर आ जाएगी CL प्लस DK 2HLK माइनस 2 बीटा के स्क्वायर माइनस 2HLK माइनस अल्फा L स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर मल्टीप्लाई DK अपॉन CL प्लस DK का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो भी टर्म एक दूसरे के साथ में प्लस और माइनस हो सकती है, हम उसको प्लस माइनस कर देंगे। यहाँ पे भी आपका 2HKL है, यहाँ पर भी, इधर भी है और इधर भी है, तो एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार माइनस हो जाएगा। ये टर्म आपकी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी और ये वाली टर्म आपकी इसके साथ में कैंसिल हो जाएगी। CL और DK आपका साथ में प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CL DK। यहाँ पे भी आपका CL DK, तो यहाँ पे आपका 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका CL प्लस DK। अंदर यहाँ पे हमने एक बार कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर आपका बचेगा 2HLK माइनस 2 अल्फा L स्क्वायर प्लस 2HLK माइनस 2 बीटा के स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2HLK माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस अल्फा L स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, CL प्लस DK अपॉन, अब ये किसके अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे CL प्लस DK का स्क्वायर। इसके बाद में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CL प्लस DK, ये हमने कॉमन ले लिया और ये टर्म आपकी इसके साथ में यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इधर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये माइनस है, एक बार माइनस के साथ में कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपका बचेगा 2HLK। इसके बाद में 2 अल्फा है, यहाँ पे एक बार अल्फा है, यहाँ पे 2 बार, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस अल्फा L स्क्वायर। इसके बाद में बीटा वाली टर्म बीटा के साथ में कैंसिल हो जाएगी, तो ये बचेगा आपका माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन CL प्लस DK का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में भी आपको यही टर्म गिवन थी और ये टर्म आपकी बन के आ चुकी है, तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। ये एक बार इससे इसके साथ में आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आपकी बचती है 2HLK माइनस अल्फा L स्क्वायर माइनस बीटा के स्क्वायर अपॉन CL प्लस DK। तो ये फंक्शन आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन था, जिसको आप बोलते हैं एक्स फंक्शन। तो यहाँ पे आपका ये फंक्शन निकल कर आ गया, तो हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने यहाँ पे जो इसकी यूलर्स थ्योरम थी उसको प्रूव कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको MPK निकालना पड़ता है, MPL निकालना पड़ता है, होमोजेनिटी निकालनी पड़ती है, इसके बाद में यूलर्स थ्योरम को सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन 9 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर सारे पार्ट यहाँ पे सॉल्व करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।